नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका न्यूज। ज्योतिबा फुले की जयंती में निकाली गई जागरूकता रैली। जी हाँ, यूपी के फतेहपुर जिले के असवार तारापुर में शिक्षा के अग्रदूत व महिला शिक्षा के पुरोधा महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह यात्रा तारापुर असवार से सरदार पटेल शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी चंद्रभान यादव के नेतृत्व में बादलपुर, कल्याणपुर, भदबा, मोहनखेड़ा, करथमा, छोटी कुश्ती, बड़ी कुश्ती, खरगूसराय, वाहिदपुर, चखेड़ी, झाऊ, अस्ते, भरसमा, सहली, रावतपुर, कालूखेड़ा आदि विभिन्न गांवों में रैली निकालकर सामाजिक चेतना को बढ़ावा देकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल अपने दर्जनों साथियों के साथ शामिल रहे। वहीं सरदार पटेल शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी चंद्रभान सिंह ने कहा, अंग्रेजी हुकूमत के पहले से समाज में विभिन्न कुरीतियाँ रही हैं, जिन्हें ज्योतिबा जी ने समाप्त करने का प्रयास किया। समाज को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला। बाबा साहेब ने शिक्षा के महत्व दिया और देश की आज़ादी के बाद देश का संविधान लिखा। वहीं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा, समाज को अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उनके कामों को याद करना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले। और आज सर्व समाज के लोग इस जागरूकता रैली का आयोजन कर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। शिक्षा के पुरोधा सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा के उद्देश्य ये है कि जो हमारे पुरखे ने शिक्षा को लेकर के कलम उठाई थी, किताब उठाई थी, और आज से 150 साल पहले उन्होंने कलम और किताब की बात की थी। और पहली बार मैं बता दूं, इस पिछड़े दबे कुचले समाज के लिए उन्होंने, महिलाओं के लिए उन्होंने पहली बार स्कूल खोला था। चूँकि देश गुलाम था, देश की गुलामी के पहले भी हम शूद्रों को, पिछड़े दलितों, शोषितों को स्कूल नहीं मुहैया थे, और विशेषकर महिलाओं के लिए जो मेरे पुरखे ने काम किया है, उस यात्रा का हमारा ये जो उद्देश्य है कि हमारे पुरोधा जो महापुरुष रहे हैं, उनकी यात्रा से निकाल करके हम लोग ये जन जन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने इस समाज को उत्थान के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए, दलित पिछड़े शोषितों को उत्थान के लिए क्या क्या संघर्ष किया है। बाबा साहब की इस यात्रा को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये हमारे ज्योतिबा फुले जी की यात्रा है, और साथ में बाबा साहब का 14 अप्रैल का जन्मदिन है, उस यात्रा को लेके जा रहे हैं। ये हमारा करीब 20 से 25 गांव में यात्रा निकलेगी। अभी हम लोग बादलपुर ग्राम सभा में आ गए हैं। आगे हम भदबे जाएंगे, कल्याणपुर जाएंगे, करसमा जाएंगे, सरसमा जाएंगे, छोटी कुश्ती, बड़ी कुश्ती होते हुए दुगरई तक पहुँचेंगे, और फिर वापसी तारापुर तक यात्रा होगी हमारी। इस तरह से हमारी लंबी यात्रा होगी। हम अपने पुरखों को इसी तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके किए हुए कार्यों को याद कर रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रहा है, 14 अप्रैल आ रहा है, इसको किस तरीके से? ये हमारे एक पुरखे का पर्व है, और 14 अप्रैल हमारे एक पुरखे महामानव का फिर पर्व है। 14 तारीख को पूरा देश में, पूरा विश्व का जन्मदिन मनाता है, और उसी कड़ी में हम लोग तारापुर असवार में भी और बादलपुर में और अगल बगल गाँव में भी मिलजुल कर सब लोग फिर कार्यक्रम करेंगे और मनाएंगे। और हमारा हमारा 14 अप्रैल को कवि सम्मेलन है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग रहता है, और हमारे सब भाई भतीजे हैं, जैसे करण लोग हो गए, रजनीश पाटिल जी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हो गए, सभी लोगों का, सभी भाइयों का पूरा सहयोग रहता है, और उनकी मदद से हमारी यात्रा निकाल रहे हैं। और हमारे पुरोधा हैं, उनके यात्रा के माध्यम से हम जन जन तक संदेश पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय क्या है? चंद्रभान यादव, सरदार पटेल शोध संस्थान का जनरल सेक्रेटरी। तो हमारे आंदोलन महापुरुषों ने चलाया, और आज हम उसके ये इतने उत्सुक हैं। तो मैं अपने बहुजन साथियों को कहना चाहता हूँ, जब उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हम सब लोग चढ़ बढ़ के जाते हैं, मगर जब हमारे महापुरुषों का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे ही समाज के लोग छुपते हैं, उनको शर्म लगती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महापुरुषों की जयंतियों में, और उनको पढ़ें भी साथ साथ में। तो मेरा संदेश यही है कि जो ये रामलीला और नौटंकी में जो फूहड़ परोसा जा रहा है, वो हमारे महापुरुषों को पढ़ें और उसमें सभी लोग भागीदारी दें।
ताकि उनकी जानकारी तो मिलेगी कि क्या चल रहा है देश में। इस रैली में किस तरीके से आप सहभाग कर रहे हैं? मैं इस रैली में हर साल की तरीके इस वर्ष भी पूरी शिद्दत से अपनी टीम के साथ भी, हमारी पूरी टीम हमारी इस रैली में रहती है और भांति तरीके आगे भी रहेगी। और ये हमारे चंद्रभान भाई बहुत हमारे मित्र भी हैं और इसीलिए हम दोनों लोग साथ में कंधे से कंधा मिला के हर महापुरुषों का काम करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या कुछ कहेंगे? इस समय राजनीतिक पार्टियों में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, जैसे भाजपा में ही काफ़ी कुछ निकल के आया, जिला अध्यक्ष ने खुद बातें कुछ कही अपनी पार्टी के लिए। अब जब उनके घर का ही आदमी मालिक बता रहा है जिले का कि क्या चल रहा है, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं कहूँगा। सब लोग जानते भी हैं क्या चल रहा है।